सुप्रभात बच्चों। 23 अप्रैल को मैंने आप लोगों को पाठ 3 शब्द विचार के बारे में समझाया था। आज मैं पुनः आपको उसी पाठ का सार रूप में बता रही हूँ, पुनर्अभ्यास करवा रही हूँ। मैंने बताया था कि शब्दों को जो है वो 4 वर्गों में बांटा जाता है, ठीक है ना। शब्द है क्या? अगर शब्द को देखें कि क्या है, तो वर्णों का जो सार्थक मेल है वो शब्द कहलाता है। जैसे यदि हम जोड़ें अ, ना और रा, यानी शब्द क्या बना? अनार। तो ये वर्णों का क्या है? सार्थक मेल है। यदि इसी को हम कर दें रा अ न, तो रना, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो शब्दों का जो सार्थक मेल है वो शब्द कहलाता है, यानी वर्णों के जो सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, ठीक है। तो अगर अब शब्द को अगर हम बांटें तो इन्हें हम 4 श्रेणियों में रख सकते हैं। शब्द के भेद करें तो इन्हें 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर बच्चों। अब उत्पत्ति के आधार पर हम शब्द के भेद को जान लेते हैं। उत्पत्ति के आधार पर हमारे शब्द जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द दूसरा, तीसरा है देशज शब्द और चौथा है बच्चों विदेशी शब्द। अब हम देखते हैं तत्सम शब्द क्या है। पहले भी बच्चों मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के में जिस तरीके से प्रयोग किए जाते हैं उनको ज्यों का त्यों प्रयोग कर लिया जाता है हिंदी में, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, सूर्य और वायु, ये क्या है? तत्सम शब्द है बच्चों। और तद्भव शब्द जो हैं वो इन्हीं शब्दों का परिवर्तित रूप होता है, जिन्हें हिंदी में हम कुछ परिवर्तन के साथ प्रयोग करते हैं, उन्हें हम कहते हैं तद्भव शब्द। जैसे अग्नि को हम आग कहते हैं परिवर्तित रूप में, सूर्य को सूरज और वायु को हवा कहते हैं बच्चों। उसके बाद आता है आप लोगों का देशज शब्द। देशज शब्द क्या है? देशज शब्द वो हैं जो क्षेत्रीय भाषा में या आम बोलचाल की भाषा में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। और इनका भी प्रयोग हमारी जो है कहानी, उपन्यास आदि में मिलता है। जैसे पगड़ी, खटपट, खिचड़ी आदि जो ये शब्द हैं ये देशज शब्द कहलाते हैं। विदेशी शब्द, विदेशी शब्द जो हैं हमारे भारत पर अनेक विदेशियों ने आक्रमण किया और यहाँ पर राज्य किया, तो उनकी भाषाओं के जो शब्द थे वो भी हमारी भाषा में घुल मिल गए और इससे हमारी भाषा और अधिक समृद्ध हुई। तो वे विदेशी शब्द जैसे स्कूल है, कमीज है, बटन है, तो विदेशी शब्द कई प्रकार के हैं। अरबी, फारसी, पुर्तगाली, अंग्रेजी, तो इस तरह से अनेक भाषाओं के शब्द हमारी भाषा में आ गए हैं, तो उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। अब दूसरा भेद है बच्चों, दूसरी जो श्रेणी है वो है रचना के आधार पर शब्द के भेद। अगर रचना के आधार पर हम शब्द के भेद देखें तो ये 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। तो पहले सबसे हम रूढ़ शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए प्रचलित हो गए हैं शब्द, उनको बोलने मात्र से ही पता चलता है कि ये इस शब्द जो है इस वस्तु के लिए है, इस व्यक्ति के लिए है, इस स्थान के लिए। जैसे हमने घर कहा, घर शब्द कहने से ही ये समझ में आ जाता है कि एक रहने का स्थान है। कलम शब्द कहा तो कलम शब्द को कहने से ही पता चलता है कि ये लिखने की एक वस्तु है। और यदि हमने कहा पुस्तक तो हमें पता चल जाता है कि ये पढ़ने की वस्तु है, ठीक है। तो और दूसरा शब्द है इसमें बच्चों यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 शब्दों से जुड़कर बने होते हैं और उनका अर्थ जो है
उनको अगर अलग अलग कर दें तब भी उनका अलग अर्थ होता है, और मिला दें तो भी उनका एक संयुक्त अर्थ होता है। जैसे हमने कह दिया पुस्तकालय, इसमें दो शब्द हैं, पुस्तक और धन आलय। पुस्तक का मतलब होता है किताब और आलय का मतलब होता है घर। तो इन दोनों को अगर हम विग्रह करें तो भी उनका अलग अलग अर्थ है, लेकिन पुस्तकालय का अर्थ है पुस्तकों का घर, जहाँ पुस्तकें रखी जाती हैं, जहाँ हम पुस्तकें पढ़ने जाते हैं, वो स्थान पुस्तकालय कहलाता है बच्चों। उसी तरह महासागर, तो जो बहुत बड़ा, महा माने महान, बड़ा, और सागर माने समुद्र, जो बड़ा समुद्र है उसको हम जोड़कर कहें महासागर। तो इस तरह से बच्चों इनका जो है अर्थ वही होता है, थोड़ा सा उसमें अर्थ और विशेष जुड़ जाता है। उसके बाद बच्चों तीसरा भेद आता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द जो है हमारे, वो शब्द होते हैं, ये भी यौगिक शब्द होते हैं, लेकिन इनका एक विशेष अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे हमने बताया था बच्चों, पंकज, पंख माने होता है कीचड़, और ज माने जन्म लेने वाला। जो कीचड़ में जन्म लेने वाला है उसको पंकज कहते हैं। लेकिन पंकज शब्द कमल शब्द के लिए जो है ये प्रसिद्ध हो गया है, प्रचलित हो गया है, इसलिए पंकज को कमल के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। अब हिमालय, हिमालय का अगर विग्रह करें तो हिम और आलय यानी बर्फ का घर। लेकिन हिमालय शब्द एक जो पर्वत है हमारा भारत के उत्तर में, उसके लिए प्रसिद्ध हो गया है, जो सबसे ऊंचा पर्वत है। तो हिमालय शब्द एक विशेष प्रकार के पर्वत के लिए प्रसिद्ध हो गया है। तो हिमालय शब्द कहने से हमें उस स्थान का ज्ञान होता है। तो बच्चों रचना के आधार पर ये शब्द के तीन प्रकार थे, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। अर्थ के आधार पर बच्चों शब्द के दो प्रकार होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द हमने बताया ही है, जो वर्णों का सार्थक समूह होता है और जिससे हमें एक निश्चित अर्थ पता चलता है, वो सार्थक शब्द होते हैं। और निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। और सार्थक शब्द में हमने बताया थे बच्चों, विलोम शब्द आते हैं, पर्यायवाची शब्द आते हैं, एकार्थी शब्द आते हैं और अनेकार्थी शब्द आते हैं। अभी बच्चों मैं प्रश्नों के जब उत्तर बताऊंगी तब भी उसमें इन के बारे में आपको बताऊंगी। अब उसके बाद दूसरा है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर जो है हमारे बच्चों शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वो कहलाते हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है। अविकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, वो वैसे के वैसे ही वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों में संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द और क्रिया शब्द आते हैं। और अविकारी शब्दों में बच्चों क्या आते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। बच्चों मैंने उस दिन आप लोग को गृह कार्य दिया था, लेकिन बहुत से बच्चों को शायद समझ में नहीं आया, इसलिए उन्होंने गृह कार्य सही से नहीं किया है, कुछ बच्चों ने नहीं किया है। तो आज मैं उस गृह कार्य को पुनः बता दे रही हूँ बच्चों। तो ये है गृह कार्य, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर एक शब्द में उत्तर दीजिए। बहुत सरल था बच्चों, जो शब्द ज्यों के त्यों संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें क्या कहते हैं, ये मैंने एक्सप्लेन भी किया था, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो इसका उत्तर है बच्चों तत्सम शब्द। मैं इन कथनों के उत्तर भी लिख के आप लोगों को भेज रही हूँ। दूसरा वाक्य है, हिंदी में प्रयुक्त होने वाले वे शब्द जो क्षेत्रीय भाषा में बोले जाते हैं। तो बच्चों आपने देखा कि क्षेत्रीय भाषा में जो शब्द बोले जाते हैं, अभी अभी मैंने आप लोगों को जब पाठ पढ़ाना शुरू किया और तब मैंने आपको बताया कि वे शब्द कौन से होते हैं, देशज शब्द जो क्षेत्रीय भाषाओं में बोले जाते हैं या आम बोलचाल की भाषा में बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, देशज शब्द। तो इसका उत्तर है देशज शब्द। मूल शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय लगाने से कौन से शब्द बनते हैं, तो
आपने जैसे देखा कि जो यौगिक शब्द हैं वो मूल शब्द या शब्दांश लगाकर कुछ भी जो है उसमें उपसर्ग प्रत्यय लगा के भी बना सकते हैं। जैसे पुत्र, पुत्र जो है माने बेटा, और सुपुत्र माने अच्छा बेटा। तो सु क्या है? उपसर्ग है। ठीक है। ईमान और ईमानदार, दार प्रत्यय लग के बन गया शब्द। तो क्या हुआ? ये ईमान जो है एक भाव है और ईमानदार, ईमानदार विशेषण बन गया। तो इस तरह से जो उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर भी शब्द बनते हैं वो भी यौगिक शब्दों में ही आते हैं। तो मूल शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय लगाने से कौन से शब्द बनते हैं? यौगिक शब्द। तो इसका उत्तर है बच्चों यौगिक शब्द। उसके बाद है विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थी आदि किस शब्द के प्रमुख भेद हैं? अभी अभी मैंने बच्चों आप लोग को बताया कि विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थी ये सब किस शब्द के प्रमुख भेद हैं? ये हैं सार्थक शब्द के। तो इसका उत्तर है बच्चों सार्थक शब्द। उसके बाद बच्चों जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि के कारण भी नहीं बदलते हैं, जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि के कारण भी नहीं बदलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द, है ना, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी वे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो ये थे बच्चों इनके उत्तर, और इनके उत्तर मैं आपको लिखकर भी भेज रही हूँ। और उसके बाद दूसरा प्रश्न था इसी में, निम्नलिखित निरर्थक शब्दों के क्रम को बदलकर सार्थक शब्द बनाइए। अब इसमें क्या है? आप लोगों का कतस्पु, कतस्पु, अगर इसको हम सार्थक शब्द बनाएं तो बन जाएगा पुस्तक। और फिर दूसरा शब्द है चीली, चीली को अगर हम सार्थक शब्द में परिवर्तित करें तो इसका बन जाएगा लीची। और उसके बाद है तूस्कार, तूस्कार को अगर हम शब्द में परिवर्तित करें तो ये बन जाएगा बच्चों कारतूस। ठीक है। उसके बाद दूसरा है लत अदा, अगर लत अदा को सार्थक शब्द बनाए तो बनेगा अदालत। और सन स्टे, सन स्टे को अगर हम सार्थक शब्द बनाएं तो बन जाएगा स्टेशन बच्चों। और रोगाद को अगर हम लोग सही सार्थक शब्द बनाएं तो इसका बनेगा दरोगा। तो ये थे बच्चों आपका जो गृह कार्य मैंने 23 तारीख को दिया था उसके सही उत्तर, और मैं इनके सही उत्तर आपको भेजूंगी भी। अब अगली वीडियो में मैं इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर आपको बता रही हूँ और कुछ गृह कार्य भी आप लोगों को दूंगी बच्चों।